किसी भी यौगिक के मोलानुपाती सूत्र को ज्ञात करने की यह विधि होती है। बच्चे अक्सर मोलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, संरचना सूत्र ज्ञात बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, बट उनको यही नहीं पता चलता है कि मोलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र एक्चुअल में किसके पार्ट हैं। क्या होता है मोलानुपाती सूत्र, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम रासायनिक पदार्थों के सूत्र के बारे में जानेंगे कि रासायनिक पदार्थ का सूत्र होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे मोलानुपाती सूत्र की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू SBS सॉल्यूशन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं रासायनिक पदार्थों के सूत्र। जैसे आपने अब तक रासायनिक तत्वों के बारे में पढ़ा। तत्व क्या होता है? जैसे कार्बन C, ऑक्सीजन O, एल्युमिनियम Al, हाइड्रोजन H। इसी प्रकार से आपने तत्वों के बारे में सुना, जैसे पदार्थों के बारे में सुना, जैसे जल है ना, मेथेन, सोडियम क्लोराइड। तो रासायनिक पदार्थों को सूत्रों द्वारा और रासायनिक तत्वों को प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं। जो आपके रासायनिक तत्व हैं उनको हम प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं और रासायनिक पदार्थों को सूत्रों द्वारा। जैसे आपका रासायनिक तत्व है कार्बन, तो कार्बन को किससे करते हैं? C से। फिर हाइड्रोजन यानी H, फिर एल्युमिनियम यानी Al। इसी प्रकार से रासायनिक पदार्थों को हम जल यानी H2O, मेथेन यानी CH4, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl आदि से प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं, परमाणुओं के प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक संगठन को व्यक्त करता है, यौगिक का रासायनिक सूत्र कहलाता है। यानी परमाणुओं के प्रतीकों का समूह, जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु का प्रतीक है, ऑक्सीजन एक प्रतीक है, इनका जो समूह मिलता है आपका, वो आपका रासायनिक संगठन को व्यक्त करता है और इसे ही रासायनिक सूत्र कहते हैं। यौगिक के रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूलानुपाती सूत्र यानी सरल सूत्र। नंबर 2 अणु सूत्र यानी आणविक सूत्र। नंबर 3 संरचना सूत्र, जिसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना के डाल चुके हैं। बच्चे अक्सर मूलानुपाती सूत्र तो याद कर लेते हैं, अणु सूत्र तो याद कर लेते हैं, संरचना सूत्र भी उन्हें पता चल जाता है, ये भी ज्ञात करना पता चल जाता है, लेकिन ये होते क्या? एक्चुअल रासायनिक पदार्थों के सूत्र हैं। इस प्रकार से आप रासायनिक सूत्र को जाने, फिर इनके प्रकार जाने कि 3 होते हैं, मूलानुपाती, अणु सूत्र और संरचना सूत्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र की। क्या है मूलानुपाती सूत्र? निकालने से पहले जानते हैं मूलानुपाती सूत्र एक्चुअल में होता क्या है। किसी यौगिक का वह सरल से सरल सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपात को प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। यानी कोई भी यौगिक हो, उसका वह सरल से सरल सूत्र जो उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के अनुपात को प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। जैसे एथेन, एथेन की बात करें तो एथेन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C2H6, C2H6। लेकिन अगर हम एथेन के मूलानुपाती सूत्र की बात करें, एथेन के मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो वो आपका होता है CH3, यानी सरल से सरल सूत्र, सरल से सरल सूत्र। अतः इससे यह प्रदर्शित होता है कि एथेन के एक अणु में C व H के तत्वों के परमाणुओं का अनुपात 1:3 है। यानी 1:3, 2 एकम 1, 2 एकम 2, 2 3 3, 1:3। यानी सरल से सरल अनुपात को ही मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम सरल सूत्र भी होता है। आपका सवाल है अब, किसी यौगिक में 43.4% सोडियम, 11.3% कार्बन तथा 45.3% ऑक्सीजन है। इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। यौगिक का अणुभार 106 है। Na बराबर 23, C बराबर 12, O बराबर 16। यानी ये आपके परमाणु भार
लिखे हैं। अब आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही मजेदार चार्ट बनाना होता है, जिसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। 5 शब्द आपको लिखने होते हैं: तत्व, प्रतिशतता, परमाणु भार, आपेक्षिक संख्या, सरल अनुपात। कैसे याद रखो? झंडू पंचारिष्ट। झंडू पंचारिष्ट में मतलब 5 चीजें, 1 2 3 4 5। कौन कौन सी चीजें? तत्व। तत्व तो आपके सवाल में ही दिया है: सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। फिर प्रतिशतता, यानी वो किसी भी पदार्थ में कितने प्रतिशत उपस्थित है। प्रतिशतता का क्या मतलब है? कितने प्रतिशत उपस्थित है। जैसे सोडियम आपका 43.4 है, एच लिख लिया। कार्बन आपका 11.3% है, वैसे लिख लिया। ऑक्सीजन आपका 40.3% है, ऐसे लिख लिया। अगला कॉलम आता है परमाणु भार। परमाणु भार आपका दिया हुआ सवाल में होता है, नहीं तो आपको याद होना चाहिए। Na का 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16। बात करते हैं आपेक्षिक संख्या की। आपेक्षिक संख्या आपकी प्रतिशतता बटे परमाणु भार, यानी दूसरे और तीसरे कॉलम का अनुपात प्रतिशतता बटे परमाणु भार। 43.4/23, 11.3/12, 45.3/16, 45.3/16। अब बात करते हैं 23 को 43.4 से डिवाइड करेंगे तो 1.89 आएगा। 11.3 को 12 से डिवाइड करेंगे 0.94 आएगा, और 40.3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 2.83 समथिंग आएगा। अब बात करते हैं सरल अनुपात को निकालने की। आपेक्षिक संख्या जो सबसे छोटी आती है, इन तीनों में सबसे छोटा क्या है? तो 0.94 सबसे छोटा है, तो 0.94 से हम तीनों को ही डिवाइड कर देते हैं। 1.89 डिवाइड बाय 0.94, 0.94 डिवाइड बाय 0.94, 2.83 डिवाइड बाय 0.94। यानी आपेक्षिक संख्या जो सबसे छोटी आती है उसी को उठाकर हम सबसे डिवाइड कर देते हैं सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए। इसको डिवाइड करेंगे 2 आता है, ये आपस में डिवाइड होके 1 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। अब देखते हैं मूलानुपाती सूत्र कैसे हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे मूलानुपाती सूत्र को हम? कि आपका Na के सामने कितना है? 2, तो Na 2। कार्बन के सामने 1 है तो C, ऑक्सीजन के सामने 3 है तो 3। तो मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या बना? Na2CO3। अणुभार का यूज तब होता है जब आपको आणविक द्रव्यमान निकालना हो, अणुसूत्र निकालना हो। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम आगे। अभी केवल मूलानुपाती सूत्र को ही हम देख रहे हैं। बात करते हैं दूसरे सवाल की। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 52.18%, हाइड्रोजन 13.04% और शेष ऑक्सीजन है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। तो शेष ऑक्सीजन का परसेंटेज हमको नहीं दिया है, तो पूरा परसेंटेज होता 100। कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना है, तो ऑक्सीजन को हम 100 में से घटा दें। जैसे हम आपसे कहें कि आपके पास 90% टॉफीज, 2% चॉकलेट और शेष आपके पास रुपए हैं, तो आप कहोगे कि 90% चॉकलेट, 2% टॉफी, तो 90 तो 92% हो गया, और 8% आपके पास क्या बचा? रुपया। तो हमने आपको 100% रुपए दिए, उसमें से आपने इतने खर्च कर दिए, रुपए कितने परसेंट बचे? 8%। तो किसी भी यौगिक को 100 रेशियो लेते हैं परसेंटेज में, इतना कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन कितना है? 100 में से दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया, ऑक्सीजन हमारा आ गया। आपने तत्वों को लिखा CHO। कार्बन की प्रतिशतता कितनी है? 52.18, हाइड्रोजन की 13.04, और ऑक्सीजन की भी आपने कितनी ज्ञात की? 34.78। अब बात करते हैं परमाणु भार। परमाणु भार आपको सवाल में कितना कितना दिया है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। आपेक्षिक संख्या के लिए क्या बताया? प्रतिशतता बटे परमाणु भार। नहीं, प्रतिशतता कितनी है? 52.18। परमाणु भार अपान में कितना है? 12। इधर प्रतिशतता कितनी है? 13.04, और परमाणु भार 1। यहाँ पर प्रतिशतता आपकी कितनी है? 34.78। अपान में परमाणु भार कितना है?
16। डिवाइड कीजिए इसको सबको। 12 से हम 52.18 को डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48, देन आपका कैरी जाएगा, फिर आपका 3 जा चला जाएगा और देन आपका 4 जा 4.34 समथिंग। 13.04 को 1 से डिवाइड करोगे तो 13.04 ही आएगा। 34.67 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 2 जा आपका 2 कैरी हुआ 27 हुआ, 16 1 जा 67, देन उधर 16 7 जा ओके समथिंग 2.17, 6 आएगा, 7 हो जाएगा। सरल अनुपात के लिए आपको क्या बताया हमने कि इसमें सबसे छोटा कितना है 2.17, तो 2.17 से ही सबको क्या कर देंगे हम डिवाइड। जैसे 4.34 अपॉन में 2.17, 13.4 अपॉन में 2.7 और 2.7 अपॉन में 2.7, इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे हम डिवाइड। 2.7 को 4.34 से डिवाइड किया कितना आया 2, इसको आप 13.4 से समथिंग कितना आएगा 6 और ये कितना आ गया 1। तो कार्बन के लिए सरल अनुपात कितना है 2, तो C के साथ क्या लगा देंगे आप 2। हाइड्रोजन के लिए 6 है तो H6 और ऑक्सीजन के लिए 1 तो C2H6O हमारा इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया है और बने रहिए SBS सॉल्यूशन के साथ और ढेर सारी वीडियोज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।